Good morning, sir. Good morning, sir. कैसी बिल्डिंग Good morning, sir. Do you have any questions? Anything related to? Okay. Uh, So everyone open SSMS. सब लोग अपने एंड से SSMS ओपन करो. कर लिया सबने इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. If you see this thing, go on file and click on new. Just new file. That's it. Okay, don't do new file. Sorry. Click here. Below window, you will see this new query. Click on that new query. You will see a blank page like this. Yes, sir. Sir, can you please wait? Hello? Wait for ये 5 सर अभी minutes. हमारा ओपन होने का है. Yeah, it's still open. Yes, that is still not open. Sir, can you once again repeat what to do? Okay. Once you open this thing, just click on this new query. यहाँ पे विंडो के नीचे देखो न्यू क्वेरी दिखेगा आपको उस न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है. You can also n तो भी ये ओपन होता है. Either new query or control n. You will see this blank page. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So for all of you, अगर आप यहाँ पे databases पे क्लिक करोगे इस प्लस आइकन पे, you will not see anything like this. ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको. So what we need to do? First, type what I'm typing. Create database. Type this much, 3 words. Create database and Power BI training December 21. इतना टाइप करो.
Did it, sir. Please show us from the beginning. Create database Power BI So, training December 21. sorry to interrupt you, but what will be the server name? ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को. How to connect to this stage. Server name is whatever you see in the username here. Before ये जो slash है वो तब तक, and then just type SQL Express. SQL Express, okay. सर एक बार बता सकते हो कहाँ पे सर्च करना है? क्या कहाँ पे सर्च करना? ये क्रिएट डाटाबेस जो आपने बोला ना वो कहाँ पे सर्च करना है? कुछ नहीं करना है, आपने टाइप किया इतना. सी आपको स्टार्ट में ऐसा दिखता है. If you connect first time, you will see something like this, right? Here, from here, you need to click on this new query. और उस न्यू क्वेरी पे आपको कुछ नहीं करना, बस ये 3 वर्ड टाइप करने हैं. क्रिएट डेटाबेस एंड अ डेटाबेस नेम. सिर्फ टाइप करो, कुछ करो मत. जस्ट टाइप इट दिस मच. Done, sir. सर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है. आपने पहले ट्राई किया था? नहीं. आपने इंस्टॉल कब किया? इंस्टॉल 2 दिन पहले. SQL वो स्लैश के बाद SQL सर्वर डालना है ना? SQL एक्सप्रेस डालना है. ओके, आई एम सॉरी. हेलो. ओके. जिनका 2017 का है उनका कैसे? उनका तो उधर मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है. सब मैंने बताया हुआ है. आप लोग कहाँ पे रहते हो मुझे पता नहीं. मैंने बताया था कि सर सर्विस का नाम कैसे चेक करते हैं, सर्विस में जाके कैसे देखते हैं SQL सर्वर का क्या इंस्टेंस का नाम है. ये सब समझाया हुआ है मैंने. नहीं, स्टार्ट किया है मैंने. स्टार्ट करने के बाद जो अभी आपने इसके अंदर जो प्रोसेस बताई ना वो पूछ लिए. नहीं, वो सब कुछ अलग नहीं करना है आपको. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. उसके बारे में भूल जाओ कि 17 है अपने पास में. मैं बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो. कनेक्ट नहीं हो रहा है. शेयर करो स्क्रीन. इसी की वजह से मैं टाइम स्पेंड करता हूँ पहले, ताकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो मुझे. शेयर इट क्विकली. विजिबल. सर्विसेज चेक किया आपने? सर स्लैश नहीं डाला है वहाँ पे. 1 सेकंड, बहुत सारे ओपन हो गए. स्लैश भी डालना है ना? इट इज UF. आपने UP टाइप किया हुआ है. यूपी ही है. ओके. सबसे आपने SQL एक्सप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है? हाँ. जो आपने सर्विसेज सर्च करो. टास्क सर्विसेज सर्च करो. अरे उस जो बोल रहा हो करो. सर्विस ऊपर जो सर्विसेज आया ना, आप लोग का ध्यान नहीं रहता है क्या क्लास में? नो सर, एकदम ऐसा कुछ नहीं और था. करते लास्ट रहते हो ज्वाइन करने के बाद. सेशन में इंटरनेट इशू था तो
ड्रॉप आउट हो Not गई। last session. This service part I have explained multiple times. Not just in last session. ये मैंने बताया है ऑलरेडी कैसे देखते हैं। स्क्रॉल डाउन करो सर्विसेज पे। डाउन सबसे नीचे जाना है। सीक्वल तक जाओ। एस। Okay. एक मिनट। डेवलपर एडिशन डाला आपने। ठीक है, इसको मिनिमाइज करो। ओके करो। और सीक्वल एक्सप्रेस का पार्ट है ना, वो निकाल दो। हाँ बस अभी कनेक्ट करो। ओके इतना किया सबने? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके। नहीं सर, एक्चुअली मुझे वो दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? सर्च करना है इसको। क्या नहीं दिख रहा? ये पेज या ये नहीं दिख नहीं रहा? नहीं जी, वो ये सब दिख रहा है सर, सिर्फ ये क्रिएट कहाँ पे करना है ना, क्रिएट डाटाबेस, वो नहीं दिख रहा है सर। यहाँ पे न्यू क्वेरी लिखा है ना, उस पर क्लिक किया आपने हाँ यस किया है सर। तो ब्लैंक पेज नहीं आता आपको? एक मिनट सर, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है सर। यस आ गया सर अभी। ठीक है सर। ये एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरा सर्विसेज में एसक्यूएल का नाम नहीं आ रहा है नहीं क्या? तो आपने इंस्टॉल Hello. नहीं किया होगा। आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हो अभी आज, या पहले किया था? हेलो, इससे पहले नहीं किया था। इंस्टॉल कब किया था? इंस्टॉल 2-3 दिन हो गए किया है नहीं क्या? तो इंस्टॉल करके क्या कर रहे थे फिर? ये सब मैं क्लास में दिखाता हूँ कि ऐसे कनेक्ट करना है। उस टाइम पे सोए रहते हो आप लोग। उस टाइम में मैं देख रहा था नहीं कि उसमें एसक्यूएल का नाम आ रहा है। मैंने ये निर्देश को शेयर किया था। अरे तो जब देख रहे हो एनडेस्क बोल रहा हूँ, सीक्वल का नाम आता है और आपका नहीं आ रहा है, तो देखना चाहिए ना क्यों नहीं आ रहा। अभी मैं फिर से डाउट सॉल्व, पूरा ये लेक्चर ऐसे चला जाएगा। शेयर करो स्क्रीन। हेलो, हो गई क्या? नहीं ये ऑप्शन आ रहा है, ये जो वांट्स टू आप मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट किए हो शायद। हाँ ये मोबाइल वाला हाँ, जो भी कर रहे हो एक को म्यूट रखो। ओके, विल सी इट आफ्टर क्लास। ओके, जस्ट फॉलो करो। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ये नोटपैड पे लिखो। ओके, जो भी मैं लिखने बोल रहा हूँ, जिसका इश्यू है, टाइप इन नोटपैड। Few people has raised the hand. I'm not going to take it. ओके, जिनको इश्यू है नोटपैड पे लिखना, जिनको हो रहा है प्रॉपरली फॉलो करो मैं जो बोल रहा हूँ। सब ब्लैंक पेज नहीं आ रहा है।
न्यू क्वेरी पे क्लिक करने में ब्लैंक पेज नहीं आ रहा है। आपने क्लिक किया न्यू क्वेरी पे? नो सर। हाँ तो करो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट थोड़ा ध्यान दो। खाना बना रहे हो क्या सुबह सुबह? न्यू क्वेरी कहाँ है सर? वो दिख नहीं रहा। अभी ज्वाइन किया आपने? हाँ सर। यहाँ देखो मेनू बार में, यहाँ पे नीचे देखो न्यू क्वेरी लिखा हुआ है। इस वन मेरा माउस, मेन्यू बार, हाँ सर दिखा दिखा। माउस दिख रहा है, माउस कर्सर। यस सर, यस सर। हाँ यहाँ न्यू क्वेरी लिखा है, उस पर क्लिक करो तो ये आएगा। एंड व्हाट यू नीड टू टाइप, वो मैं यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। आई ऑलरेडी पेस्टेड इट हियर इन द चैट बॉक्स। फिर से कर देता हूँ, दोज हु आर न्यू, गो टू न्यू क्वेरी एंड गोइंग फॉरवर्ड लेट ज्वाइन करोगे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? I'm not responsible for that. I'll not explain anything again because you joined late. That's your carelessness. Okay. So once you're done with this, ये 3 लाइन लिखो और न्यू क्वेरी के नीचे ही एग्जीक्यूट करके लिखा हुआ है। क्लिक ऑन दैट एग्जीक्यूट। आपको ये दिखना चाहिए कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कंप्लीशन टाइम जो अभी करंट टाइम होगा वो। डन। Yes, sir. Done. मेरे इसमें इनकरेक्ट आ रहा है। अगर इनकरेक्ट आ रहा है तो आपने कुछ गलत टाइप किया होगा, फिर से चेक करो, या तो चैट में जो मैंने डाला हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करो एज इट इज एंड देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। फिर ये आना चाहिए प्रॉपर। ओके नाउ सर एरर रहता है। सेम टाइप किया आप लोगों ने? हाँ। यस सर। शेयर द स्क्रीन, शेयर द स्क्रीन। Hello. Hello. Yeah, share. Are you sharing? Yes sir. Sir, I am sharing. Dysonic Reality ये कौन है? Yes. Sir, मैं हूँ आरती। Okay. ओ 1 है ना, वो टाइप नहीं करना है आपको। ये? Yes. This one तो? नहीं वो टाइप नहीं करना है, delete that and then execute. If others are getting error because of this, then delete that number and then execute it. Yes sir. Done. Okay. Thank you Okay. sir. Yes sir. Yep. सर माझा पण एरर येत आहे। सेम error आहे का? हो माझे सर माझं पण झालं सेम। Share the screen. स्क्रीन शेयर करा। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर 1। हाँ तो डिलीट किया आपने तो फिर से एग्जीक्यूट तो करो। Okay, if others are getting the error because of the same thing, 1, delete the 1 and execute again. सर मेरा 1 नहीं आया था वहाँ पे। थैंक यू सर ऑलरेडी। हेलो प्राजक्ता, आपको क्या error? सर 1 नहीं था वहाँ पे, 1 नहीं था, मैंने डायरेक्टली क्रिएट से ही टाइप किया था, 1 नहीं था वहाँ पे। फिर भी error आ रहा है क्या आपको? हाँ हाँ। शेयर करो स्क्रीन।
सर किया है मैंने ऑलरेडी स्क्रीन शेयर। ओके, पावर बीआई ट्रेनिंग वो सब जो लिखा हुआ है ना, वो स्पेस के साथ नहीं, वो एक सिंगल वर्ड है। ठीक है, और मेरे में देखोगे दैट इज अ सिंगल वर्ड। ओके ओके। इसको स्पेसेस हटाओ एंड इट शुड वर्क। ये तो टेक्स्ट जहाँ पे है वहाँ से चेक कर लो। ओके सर। ओके, इन जनरल आई एम सेइंग, किसी को सिंटैक्स एरर होता है तो पहले मेरा कोड देखो और खुद के साथ कंपेयर करो कि आपने क्या अलग लिखा हुआ है। अगर आपने फिर भी सेम ही लिखा है, फिर भी इशू आ रहा है, देन आस्क मी, बट एटलीस्ट डू फर्स्ट चेक फ्रॉम योर एंड। ओके, अपने एंड से एक बार चेक करो, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे इश्यूज के लिए बार बार कनेक्ट करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है। यस, गो अहेड। हेलो हेलो सर, या एक्चुअली मेरे इसमें मैसेज 102 लेवल इज अ स्टेट 1 लाइन 1 ऐसे लिख कर आ रहा है, मतलब आपका और मेरा टोटली डिफरेंट। मैसेज 101 के नीचे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? एक सेंटेंस रहेगा प्रॉपर इंग्लिश में। 2021 12 21 TO8 26.59 17080533 प्लस 05.30। ये सेंटेंस लिखा है। शेयर करो स्क्रीन। हेलो, आपने भी 1 लिखा था ना स्टार्टिंग में? हेलो सर मेरा था वो 1 आरती। हेलो, नहीं, ये इन्होंने भी लिखा हुआ है ना 1 एक्चुअली आप प्रगति। ऊपर देख सकते हो ना, मैंने हाँ, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो अब मैंने बोला ना, आप लोग कहाँ रहते हो, मतलब सब क्या कुछ काम कर रहे हो जो क्लास ज्वाइन करके? सीरियसली डाउट ना हो। अभी 2-3 लोगों का सेम इशू था। आई एक्सप्लेन कि वो 1 हटाओ, फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक करो। ध्यान कहाँ रहता है आप लोग का? ओके, आई एम सॉरी, मैं ट्राई करती हूँ। ट्राई की बात नहीं है, ध्यान दो। व्हेन यू ज्वाइन द क्लास, फोकस ऑन द क्लास। ओके, फालतू के काम मत क्या करो इधर उधर। मैं पढ़ाते टाइम रूम में लॉक करके बैठता हूँ ताकि थोड़ी भी डिस्टरबेंस ना हो। सो एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। और मैं जितना बोलूं उतना करो। मैंने बोला ये 3 वर्ड टाइप करना है, क्रिएट, डेटाबेस, ये। मैंने इस 1 के बारे में कुछ नहीं बोला किसी से। आई क्लियरली सेड 3 words. So when I'm saying 3 words, focus on the 3. Create, database. मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दो, मैं क्या बोलता हूँ। So create, database, Power BI ट्रेनिंग December 21, इतना लिखो। एग्जीक्यूट पे क्लिक करो। अगर नहीं लिख सकते तो यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, यूज दैट। कॉपी करो, पेस्ट करो एंड देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। Once you execute, you will see this command complete successfully. And now click on this database, प्लस आइकन पे क्लिक करो। Here right now you may not see anything, you need to refresh। यहाँ पे डेटाबेस पे राइट क्लिक करोगे
तो आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिखेगा। आइदर यू कैन डू दिस, और यहाँ पे या तो टॉप में यहाँ पे देखो रिफ्रेश जैसा कुछ दिख रहा है, कनेक्ट, ये सब है। सेकंड लास्ट इज दिस एरो, सर्कुलर एरो विच इज रिफ्रेश। आप उस पर क्लिक करोगे तो ये जो पावर BI ट्रेनिंग December 21 है, जो मुझे अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, दैट विल स्टार्ट शोइंग। ये देखो यहाँ पे, इज इट विजिबल टू एवरीवन? हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, पोल नहीं ले रहा मैं। सर Yes. पावर BI ट्रेनिंग दिख रहा है, पर ये कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली ये नहीं आया मेरे इसमें। इट कांट बी, वो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे दिख रहा है तो आया ही होगा। नहीं सर, मुझे वो इसमें ये पावर BI ट्रेनिंग December 21 दिख रहा है, नीचे सिर्फ कंप्लीशन टाइमिंग करके आया, उसके ऊपर वो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली नहीं आया सर। स्क्रॉल वगैरह करो, कुछ होगा। नहीं सर, उसके ऊपर एक रेड इसमें आ रहा है सर, मैसेज 1801 लेवल 16 सेंटेंस क्या लिखा है? सेंटेंस क्या लिखा है? इंग्लिश का सेंटेंस लिखा होगा एक, वो देखो क्या लिखा है। पावर BI ट्रेनिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज द डिफरेंट। हाँ तो ठीक है, आपने ऑलरेडी एक बार किया होगा तो बन चुका है, फिर से आप अगर 2 बार एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आएगा। ओके ठीक है सर। सर बाकी के जो लेफ्ट हैंड में फाइल्स दिख रहे हैं वो आपके हैं क्या? जो ये सब दिख रहा है, एडवेंचर वर्क्स, जैमी, पावर BI ट्रेनिंग, ये सब आपके मतलब हमारे इसमें नहीं, हाँ, मेरे इसमें नहीं। नहीं वो आप में नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए एक, यस वही दिख पावर रहा है BI सर। ट्रेनिंग December 21, you should only be able to see this one database। यस वही दिख रहा है सर। हाँ बस इतना ही देखना चाहिए, क्योंकि अभी आपने यही बनाया ना, ये हर एक जो भी दिख रहा है आपको सब मैंने बनाया हुआ है इंडिविजुअली। अब जैसे ये अक्टूबर है तो उसके पहले वाले बैच के लिए बनाया था, ये है तो ये फर्स्ट वाले बैच के लिए बनाया था। ओके, यस सर, यस। so you all of you should be able to see this Power BI training December 21। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now यहाँ पे देखो, ये जो नंबर दिख रहा है ना, दिस नंबर, ये मैं टाइप नहीं करता। कभी कभी कैसे होता है, जैसे बड़े कोड होते हैं, मतलब बहुत लेंदी कोड होते हैं, तो आपको देखना रहता है कि आप कौन से लाइन पे हो अभी, मतलब कितने लाइंस के लिख दे। जैसे मैंने ये कोड है, अभी देखो तो इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, सो ये एक लाइन नंबर दे था अपने को कि वेयर वी आर राइट नाउ। अगेन समझ माइक इज ऑन। I'll not say this again, ठीक है, I'll just leave the class immediately। आप लोग आपस में पढ़ते रहना। And that guy will be like excluded from the class forever। It just won't be me who is leaving the class, you will also leave the class forever। आपके लिए पावर BI खत्म हो जाएगा। Unless I ask you to speak, if I give any gesture to speak, समझा क्या नहीं समझा, if I say something like this, then only you have to open the mic and speak। Other than that, if you speak, I'll throw you out of the class forever। Okay, your admission will be cancelled। पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे that I don't know, वो आपको उनसे बात करना पड़ेगा वेलोसिटी से, but I'll throw you out। ओके, yeah, line number। So this line number that you see, it's for that purpose कि आप हिंदी कोड लिखोगे तो आपको ट्रैक करना रहेगा कि कौन से लाइन पे क्या लिखा हुआ है। सपोज देयर इज सम कोड, लाइन नंबर 50 से 58 तक ये 8 लाइन है जिस पे आपको फोकस करना है। तो अगर वो कोड आपको कोई दे रहा है
देन हाउ वुड दैट पर्सन टेल यू कि इतने से इतने पे फोकस करो? अगर वो मान लो 1000 लाइन की कोड है तो लाइन नंबर उसमें हेल्प करती है. टू एनेबल लाइन नंबर एट योर एंड, ध्यान तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंड देन डू इट. You need to go to tools, options. So here in menu bar you have tools. Within tools you have option. Menu bar में tools है, tools में options है. In options you need to click on this text editor. Text editor को expand करना अपने को. In this text editor, expand this text editor. There you will see something called transact SQL. उसको expand नहीं करना, just उस पर click करना है. If you click on that, here you will see line numbers which will be unchecked for you. You need to check it and then click on OK. Okay, I'm keeping this window open. You can try. Done? Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You should start seeing this line number then. ये अपने कोड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है. It is not important for the code. It आपके ease of work के लिए इम्पोर्टेंट होता है ये. Okay, many people don't even know कि ऐसा होता भी है ये सब चीजें. So just saying because it आपके कोड को अफेक्ट नहीं करता. The line number is not affecting your code. Okay. So you all should be able to see this thing. Power BI training December 21 उसको expand करोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेगी. डेटाबेस डायग्राम, टेबल्स, व्यूज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, सिनोनिम्स, प्रोग्रामेबिलिटी, स्टोरेज, सिक्योरिटी. वी आर कंसर्न विद टेबल्स, व्यूज एंड प्रोग्रामेबिलिटी. ये 3 चीज पे हम फोकस करने वाले अपने ट्रेनिंग में. टेबल्स, व्यूज एंड प्रोग्रामेबिलिटी. किसमें क्या होता है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा. विल स्टार्ट विद टेबल्स. ओके, इफ यू एक्सपांड टेबल्स यू विल सी कि कौन कौन से टेबल्स है. अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा. जैसे आपको डेटाबेस में कुछ नहीं दिख रहा था इनिशियली. Similarly, here you will not see anything as of now. We will be creating that. आप यहाँ पे जैसे दूसरे में देखोगे, like for example this tables में आपको ऐसे tables दिखेंगे. Test, students, code, goal, position, player, department, employee. These things you will see. So along the line when we'll do the practical, ये सब अपने आप create होंगे. मतलब create करेंगे हम लोग जब हम practice कर रहे हैं तब. So ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर होता है जो लेफ्ट साइड में पूरा आपको विंडो दिख रहा है. सी दिस. यू कैन कभी कभी कैसे होता है कि आपको स्क्रीन कम पड़ रहा है. यू कैन हैव मल्टीपल दोस. ये जो आपने न्यू क्वेरी करके ओपन किया ना नया विंडो, वो आप मल्टीपल कर सकते हो. यू कैन गो ऑन एंड ऑन. सो कभी कभी आपको स्पेस कम लगता है. मतलब अगर ये ऑलरेडी ऐसा होगा so you want कि ये चला जाए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें बार बार. This thing that you see object explorer, this is not needed regularly because everything that we need to do we can do with the code. जैसे अगर आपको डेटाबेस नया डेटाबेस बनाना है, you can right click on database and create new database. सेम चीज मैंने कोड लिख के किया.
क्रिएट डेटाबेस करके। सो इसकी बार बार जरूरत नहीं पड़ती। सो मेनी पीपल डोंट कीप इट व्हाइल वर्किंग, इसको नहीं रखते। यहाँ पे देखो कि मिनिमाइज विंडोज पोजीशन ऑल्ट समथिंग ऑटो हाइड एंड क्लोज। वी डोंट क्लोज इट, वी डू ऑटो हाइड। इस पे क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा और यहाँ पे दिखता रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। इफ यू क्लिक दैट अगेन ये आ जाएगा। इफ यू क्लिक ऑन द लाइक ब्लैंक पेज इट विल गो अगेन। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। फिर ऊपर फाइल न्यू ओपन ये नॉर्मल चीजें हैं। विल नॉट यूज दैट मच। एडिट विल नॉट यूज। व्यू विल नॉट यूज। व्यू में वी में यूज अगर आपको कुछ जैसे ये गलती से डिलीट कर दिया आपने। सो फॉर एग्जांपल यू इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन दिस यू क्लिक्ड ऑन दिस, क्लोज। नाउ टू ब्रिंग दैट बैक यू विल गो टू व्यू। वहाँ पे यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर दिख रहा है F8। इफ यू क्लिक ऑन दैट ये विजिबल होगा अपने आप फिर से। और कुछ व्यू में यूज नहीं करते हम लोग। डोंट यूज एनीथिंग हियर। प्रोजेक्ट कुछ यूज नहीं है। टूल्स एज आई सेड लाइन नंबर को एनेबल करने के लिए यूज करते हैं। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स एडवांस लेवल पे होते हैं, सीक्वल प्रोफाइलर वगैरह जो क्वेरी को परफॉर्मेंस देने के लिए होता है। Those things are used, but we are not going to cover that. Windows and help, we are not going to do anything there. Below new query use करेंगे हम लोग, execute use करेंगे, we'll see what is parsing, execution plan, ये सब चीजें देखेंगे हम लोग। Okay, but for now, first thing first, if you see this create database Power BI training December 21 command successfully ये सब दिख रहा होगा आपको। ऊपर देखो master करके दिखेगा। Yes. Can you see master? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. okay, yes sir. Now yeah, okay. Now what is that? Yes, sir. Okay, understood. So now what is that master? हम जब भी काम करते हैं SQL पे हम डेटाबेसेस पे काम करते हैं। जैसे मैंने ये डेटाबेस बनाया। सो डेटाबेस क्या है? एक कलेक्शन ऑफ SQL ऑब्जेक्ट्स, मतलब SQL में जो भी हम कर सकते हैं उसका एक कलेक्शन है, ग्रुपिंग है। Like we can create table, we can create views, we can create stored procedures. So उसको रखने के लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं। Okay, so we have so far all these databases. तो हर एक डेटाबेस में अपने टेबल होंगे उसके। जैसे पावर BI ट्रेनिंग है, so there will have the table. ये सारे टेबल है उसके अंदर। इसके अंदर व्यूज होंगे, two views that I'm showing. इसके अंदर stored procedures होंगे। So if you go to programmability, stored procedure, यहाँ पे stored procedure देखेंगे आपको। So ये सब चीजें हम डेटाबेस के अंदर रख रहे हैं। तो आप जब भी कुछ लिखते हो उस ब्लैंक पेज पे, तो आपका जो लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो रहा है वो किसके अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन से डेटाबेस के अंदर, वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। सो फॉर नाउ इट्स मास्टर। मास्टर जो होता है वो सिस्टम डेटाबेस होता है। मैं सिस्टम डेटाबेस एक्सपांड करूँगा तो मास्टर, मॉडल, MSDB, TempDB। तो ये मास्टर जो है वो सिस्टम का डेटाबेस है, मतलब जो हम क्रिएट नहीं करते, जो SQL बाय डिफॉल्ट देता है और बस SQL यूज करता है उसको खुद के लिए, फॉर देयर ओन मेंटेनेंस। So you will always see by default master. To create a database, you can ignore this thing कि ऊपर क्या selected है। database create करते टाइम उसको ignore कर सकते हो। But after that, whatever we are going to write, we need to make sure that we are writing in this Power BI training December 21. So what you need to do, click on this drop down and select that thing. ये drop down पे click करोगे तो आपको वो visible होगा Power BI training December 21. Do that. Yes, done. Done, sir. Done. Done, sir. Okay.
वो मास्टर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब वो हो नहीं रहा है। हाँ, वो आप ब्लैंक स्क्रीन पे क्लिक करोगे तब वो दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, सपोज आई क्लिक हियर, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को। कैन यू सी हाँ, इट? यस सर। वो आप किसी मतलब जहाँ बाहर जो ब्लैंक पेज है ना उस पे क्लिक करो तो दिखेगा वो। हाँ हाँ हाँ, यस सर, दिखा। थैंक यू सर। Okay, so once this thing is visible, create database, ये you understood the purpose of it, right? हम जो भी काम करेंगे वो इस डेटाबेस के अंदर होना चाहिए, इसलिए सिलेक्ट करके रखना पड़ता है। आप जब भी अपना सीक्वल स्टार्ट करोगे आपको ऐसा ही दिखेगा, मतलब मास्टर दिखेगा, नॉट दिस वन। सपोज जैसे मैंने ये चूज करके ये बंद कर दिया सीक्वल, सी आई ऑलवेज सी मास्टर्स हियर। आपको हमेशा मास्टर दिखेगा। आपको जब भी नया स्टार्ट करोगे पर डे, I'll not tell you, but for per day when you open SSMS, first thing you need to do is change the database. Okay, so you need to change the basis, change the database every time. Now, okay, now whatever we need to learn, हम सीखते देखते लिखते लिखते टाइप सीखेंगे कि क्या क्या और चीजें होती हैं। For now you need to understand these database, कैसे बना रहे हैं हम लोग डेटाबेस के अंदर, how you need to see whether you have created the database वो प्रॉपर बना या नहीं, रिफ्रेश करके देखना है। डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल्स, व्यूज, दैट विल लर्न गोइंग फॉरवर्ड। ऊपर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप वर्क कर रहे हो तो डेटाबेस सिलेक्टेड होना चाहिए, सो दैट मैं बोल रहा हूँ फिर भी यू विल हैव सम इश्यूज। कितने लोग होते हैं जो पूरा काम करते हैं एंड देन दे डोंट रियलाइज कि उन्होंने किसी दूसरे डेटाबेस में सब बना दिया है, एंड देन दे सर्च फॉर इट कि कल बनाया था आज नहीं दिख रहा। वो नहीं दिखेगा क्योंकि आप दूसरे डेटाबेस में बनाओगे तो। सो फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि यहाँ पे पावर BI ट्रेनिंग जो मैंने डेटाबेस जो हमने डेटाबेस बनाया है अभी के लिए वो यहाँ पे दिखना चाहिए, सिलेक्टेड होना चाहिए बेसिकली। ओके राइट। ओके सर। तो यस सर। वो ऑटो सिलेक्ट का कुछ ऑप्शन नहीं उसमें? नहीं, क्योंकि आप कब कौन से डेटाबेस पे काम करोगे सीक्वल को थोड़ी ना पता है। यस, राइट। सर कंटिन्यूसली हम अलग अलग डेटाबेस पे काम कर सकते हैं ना एट ए टाइम, जैसे कि अभी पावर BI ट्रेनिंग दिसंबर की है वैसे अलग अलग। हाँ, यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल डेटाबेसेस एट गिवन टाइम। ओके, तो कंटिन्यूसली जैसे पावर BI हम लोग इसमें से जैसे मास्टर में से जैसे सेलेक्ट किया है पावर BI ट्रेनिंग दिसंबर 21, वैसे हर डेटाबेस को जिस डेटाबेस में काम करना है उसको सेलेक्ट करना है, देन उस पे वर्क करना है, राइट? राइट। यहाँ देखो व्हेन आई एम ओपनिंग दिस न्यू क्वेरी यू विल सी दिस 58, 59 ये सब दिख रहा है आपको नंबर्स? यस यस यस। ये हर एक विंडो जो है ना 59, 58 और आई कैन टेक न्यू वन 71, ये सब एक नया कनेक्शन है। मतलब मैं इसमें चाहो तो कुछ अलग रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं पावर BI ट्रेनिंग रख सकता हूँ, इसमें मैं चाहूँ तो कुछ अलग चूज करके रख सकता हूँ, इसमें दिसंबर चूज है, इसमें अक्टूबर चूज है और इसमें ओनली पावर BI ट्रेनिंग व्हिच इज अगस्त। सो आई कैन डू दिस, आई कैन टाइप समथिंग हियर ऑन दिस पेज 71 पे कुछ टाइप करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इसमें कुछ टाइप करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, वो इसमें एग्जीक्यूट होगा। इसमें कुछ टाइप करके एग्जीक्यूट करूंगा, वो दिसंबर वाले में एग्जीक्यूट होगा। सो यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग पैरेलली। ओके ओके सर। ओके सर।
सो एवरीवन, सबने डेटाबेस बना लिया ना अब तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ ओके, नाउ डेटाबेस होता है ना, वो एक SQL सर्वर इज अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मतलब जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि वी क्रिएट टेबल्स, सो रिलेशनल डेटाबेस उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल टेबल क्रिएट करते हैं और डेटा अलग अलग टेबल में रखा जाता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहने अगर आपको चाहिए तो आपको एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेट करना पड़ता है, रिलेशनशिप यूज करना पड़ता है। जो हमने फैक्ट डायमेंशन देखे कि फैक्ट में कुछ डेटा है, डायमेंशन में कुछ डेटा है, दोनों आईडी पे कनेक्टेड है, देन यू नीड टू लाइक कनेक्ट ऑन दैट आईडी एंड सी कि लाइक व्हाट इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब एक किस स्टोर में किस दिन कितना सेल हुआ, उसके लिए आपको फैक्ट, जो सेल्स का फैक्ट रहेगा वो भी देखना पड़ेगा और जो स्टोर का डायमेंशन रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। सो अपने डेटाबेस में इस तरह का डेटा रखते हैं, इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। नॉट ऑल डेटा इज इन वन टेबल, वी हैव मल्टीपल टेबल्स, वी नीड टू रिलेट दोस टेबल्स टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सो दैट इज रिलेशनल डेटाबेस। सो ये जो अपना SQL सर्वर है ये रिलेशनल डेटाबेस है। ओके, नाउ इन रिलेशनल डेटाबेस अपने पास मेनली क्या होंगे, टेबल्स। ओके, डेटा जो रखते हो किस में रखेंगे, टेबल्स में रखेंगे। नाउ यू टेल मी व्हाट वी कैन डू इन अ टेबल। किसी एक टेबल में डेटा है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। Let's go ऐसे randomly Create, बोलो। we can insert, we can add something, we can alter the table, Create what? We can delete the table. Or Aggregation. we can do DDL command. dimensions. Create table, right? I'm talking about just one table. Create table. Fact करेंगे, डायमेंशन करेंगे, वो सब नहीं पूछा। जस्ट वन टेबल रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो। Sir, we can do DML operation, DDL operation. Rows, column. And rows and columns. एक 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 Insert पहले the टेबल table. बनाओगे तो करोगे ना रो कॉलम। Yeah, पहले Sir, create yes, table. sir. Create table. Create Number of rows, number of columns. Insert value into the table. no not number of rows, number of operator और column क्या होगा। I'm asking about the operations that you can do. Create table, Sir, insert table, add table, Add add row, update table, delete row. delete table. Add values. Update values. Alter the एक table. एक करके don't speak one over each, like So Insert, modify, delete. okay, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल मॉडिफाई कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, Insert. Rename table. अपडेट कर सकते हैं, alter रीनेम। कर सकते हैं। अल्टर में मॉडिफाई लिखा मैंने। Yeah, sure. अपडेट Truncate table. इंसर्ट डेटा, Update. अपडेट डेटा, Truncate table. व्हाट हाँ, इज किसी को टेबल का drop एक्सेस देना है तो ग्रैंड टेबल। no see I'm not asking about कि फर्स्ट रो का कलर भी चेंज कर सकते हैं ना। Drop table. So we can execute aggregate functions like mean, max, count, average. Drop and delete सेम ही है ना सर? आप लोग थोड़ा आगे का पढ़ के आए हो।
आई एम टॉकिंग अबाउट द लेमन लैंग्वेज. आप SQL के कीवर्ड्स बता रहे हो मुझे. Okay. So we can create the table. Creating table, जिसमें डेटा डालेंगे टेबल के अंदर. इफ यू हैव अ टेबल, आपका क्या काम है, डेटा डालना उसमें. If you have the data, you will update the data. You may need to update certain things. You may need to fetch the data. टेबल में डेटा इंसर्ट करने के बाद वो डेटा आपको अगर देखना है, you need to fetch the data. डिलीट करना है कुछ डेटा, कुछ गलती से रह गया था, चला गया, मतलब इंसर्ट हो गया, तो आप डेटा डिलीट कर सकते हो, आप टेबल डिलीट कर सकते हो, नया कॉलम ऐड कर सकते हो या एग्जिस्टिंग कॉलम डिलीट कर सकते हो. So these are like some probable work that we can do related to one table. Okay, and to do those things, ये सब करने के लिए SQL अलग अलग फंक्शंस देता है. SQL will provide you different functions to perform these action. जैसे अगर आपको नया टेबल क्रिएट करना है या टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं, टेबल like you need to add a new column or you need to drop a column, rename a column. So जो टेबल का जो मेन स्ट्रक्चर है, अगर वो चेंज करना है, वो डिफाइन करना है आपको, then all the functions related to that falls under DDL. DDL means data definition language. So all the functions used in like structuring the table, create करना, modify करना, कुछ column change करना, कुछ column का data type change करना, those things are falling under DDL. Then we have DML. DML is data manipulation language. तो हम डेटा रिलेटेड जो करेंगे, मतलब एक बार टेबल का स्ट्रक्चर फाइनल हो गया कि ये टेबल का नाम है, टेबल में इतने कॉलम हैं, कॉलम के ये टाइप्स हैं. वंस दैट इज फाइनल, देन यू हैव DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसमें जो भी काम डेटा रिलेटेड होगा, मतलब डेटा को इंसर्ट करना, डेटा डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, ऑल दोज थिंग्स फॉल अंडर DML, data manipulation language. So after data manipulation we have data query. मतलब आपने स्कीमा बना लिया, टेबल क्रिएट किया, टेबल को अगर कुछ चेंजेस करने तो वो सब कर लिए, फिर आपने डेटा इंसर्ट भी कर लिया उसमें. अब डेटा इंसर्ट करके रखना तो नहीं है उसमें, we need to use that data, right? So we need to fetch that data. अब जैसे for example here in October 21 मेरे पास बहुत सारे टेबल्स हैं, like I have created all these tables. Okay, अब ये टेबल यहाँ पे रह के कुछ काम नहीं है ना, मतलब उसको यूज जब तक फेच ना करूँ मैं. If I want to see कि प्लेयर टेबल में क्या है, so I need to fetch that data. To see that data I need to write some command. तो जो डेटा फेच करने के लिए जो भी कमांड यूज होते हैं, those fall under data query language, DQL. That is mainly select statement. So we have DDL, we have DML, and then we have DQL. Okay, it's just fancy words, होता कुछ नहीं है. DQL मतलब select जो कमांड लिखते हैं उसको DQL में काउंट करते हैं हम लोग. create टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, that will be counted in DDL, and जो यहाँ पे insert लिखा हुआ है, that is counted as DML. Okay, so मान लो कि SQL आपको 15-20 suppose 20 functions provide करा SQL. So in that like we are just grouping कि ये 6 फंक्शन है, ये इसके अंदर फॉल होगा, ये 5 फंक्शन है उसके अंदर फॉल होगा, ये 8 फंक्शन है वो इसके अंदर फॉल होगा. Like that we are doing those grouping.
So in database, main thing we have is tables. In tables we can do all such operations. टेबल क्रिएट करना, डेटा डालना, डेटा अब चेंजेस करना, डेटा वापस देखना, कुछ डेटा डिलीट करना या पूरा टेबल ही डिलीट कर देना. So these operations, to do these operations we have the languages, और ये हम sequentially देखेंगे कि ये सब कैसे करते हैं. How to create the table, how to fetch the data from the table, how to insert data into table, how to update anything, how to fetch table, how to fetch data from a table based on certain condition. जैसे 5 साल का डेटा है, you only want to see last 5 months data, तो कैसे करेंगे? या आपको सिर्फ मान लो here in this one I want only those player names जो पोजीशन 5 पे खेलता है, मैं सब सारे नहीं देखने. I want to only see those players who play on position 5. जैसे ये वाला बंदा है Enrico. Then you have Becca. So कंडीशनली डेटा फेच करना, तो वो कैसे करेंगे? कुछ अपडेट करना है, अगर 2 टेबल से ज्वाइन करके डेटा लेके आना है, हाउ विल वी डू दैट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स. ओके, सो फॉर नाउ all of you, let's start with a simple table called student. Create table student and then we have this. So ये syntax होता है table create करने का. Now suppose I'm creating a table in not SQL but in Excel. Okay, एक student table बनाना है मुझे. So क्या होगा उसमें? We'll have student ID, I'll have name, I'll have age, suppose I'm keeping this information. Okay, now tell me इसमें categorical कौन सा है और numerical कौन सा है? Student ID and Student ID and name is Age and height as numerical data and student ID and name as categorical data. Okay, इसमें किस तरह का डेटा होना चाहिए? नंबर, टेक्स्ट, क्या होना चाहिए? number. Numerical data. न्यूमेरिक होगा. ये क्या होगा? Text. ये क्या होगा? ये So student ID can be alphanumeric, right? हाँ, वो न्यूमेरिक लिखा मैंने. ID I'm keeping numeric. Then I have name text, age numeric, height numeric. I can write height in decimals. Yes. अगर मुझे Yes, sir. Yes. height 10 inch 5 and something, तो मैं इसको डेसिमल में लिख सकता हूँ ना? Sure, sir. Yes, sir. Yes, sir. And now I can start typing. ये लिखते तो नहीं है, just for my our understanding I have written it कि कौन से कॉलम किस टाइप का है. And then I can type something 1 2. Here I can type some random name. Here I can say 23 25. Here I can say 5.10 or like 5.8, something like that. तो जब हम टेबल यहाँ बना रहे हैं ना एक्सेल के अंदर, तो हमें ये जो वैल्यूज पास कर रहा हूँ मैं, वैल्यूज लिख रहा हूँ उस कॉलम के अंदर, उसको एक्सेल को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये इस कॉलम में, हाइट वाले कॉलम में डेसिमल वैल्यूज होने वाले हैं, एज वाले कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू होने वाले हैं,
ये एक्सेल को मुझे स्पेसिफिकली बताना नहीं पड़ता। ओके, पर जब आप सीक्वल में कोई टेबल बनाते हो, मान लो स्टूडेंट टेबल ही बना रहा हूँ मैं सीक्वल के अंदर, तो आप जब बोलते हो कि उस टेबल में मेरे ये कॉलम होंगे, ओके, आई एम गोइंग टू हैव दीज कॉलम्स इन दैट टेबल, तो सीक्वल बोलता है कि ऑल्सो लेट मी नो कि उस कॉलम में आप किस तरह का डेटा डालोगे, वेदर यू विल गोइंग टू पुट इन न्यूमेरिक डेटा, आप उसमें टेक्सचुअल डेटा रखने वाले हो, आपको डेसिमल डेटा चाहिए, आपको डेट का डेटा चाहिए। मान लो यहाँ पे स्टूडेंट हाइट के बाद में मान लो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, so suppose you have date of birth, okay, now अब date of birth में डेटा कैसा होगा, suppose you have Ordinal data, sir. Not ordinal. I'm just I'm talking about the type of the data basically, जैसे न्यूमेरिक टेक्स्ट अच्छा, डेसिमल किया ना वैसे ही बात कर रहा हूँ। Numeric. दोनों भी रख सकते हैं ना? Numeric, sir. अल्फा न्यूमेरिक Numeric and text both. न्यूमेरिक और टेक्स्ट नहीं होगा, दिस इज डेट टाइप। डेट खुद एक टाइप है, जैसे डेसिमल है, न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है, वैसे डेट खुद है। ठीक है, Okay. और कोई अगर क्लास से जाने चाहता है? So we have date. So we created this one table, student ID, name, age, height, date of birth, and I don't need to have this. इसकी जरूरत नहीं है मुझे। Without that also I can create this table. पर जब आप टेबल सीक्वल में बनाते हो तो कॉलम का नाम तो बताना ही पड़ेगा आपको कि आपके टेबल में कौन कौन से कॉलम होने वाले हैं, बट along with the column name you need to also tell कि कौन सा कॉलम में किस तरह का डेटा होगा, और ये भी बताना पड़ता है कि अगर जैसे मान लो टेक्स्ट डेटा है तो टेक्स्ट डेटा मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का होगा। मतलब जैसे नेम है तो नेम 25 to 30, उससे ज्यादा तो नहीं होगा कैरेक्टर। और लाइक इफ यू जस्ट से फर्स्ट नेम तो 20 कैरेक्टर तक आई थिंक फर्स्ट नेम हो जाना चाहिए। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो और लाइक ऑन पेपर वाला फॉर्म, तो नेम में बॉक्सेस बने रहते हैं ना, यू नीड टू राइट योर नेम इन दैट बॉक्स, ABC जो भी लिखना है उसके अंदर, R एक बॉक्स में रहेगा, O एक बॉक्स में रहेगा, HIT ऐसे इस तरह से होते हैं। भरा है ना आप लोगों ने फॉर्म कभी? Yes, sir. Yes, sir. We need to, अभी उसमें क्या है कि Yes, sir. उसमें कैरेक्टर डिफाइंड है ना कि आप इतने कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख सकते। ओके, तो सेम चीज हम जब सीक्वल में कोई टेबल बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना रहता है, सबसे पहले सीक्वल को बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम में किस तरह का डेटा आएगा। फिर अगर कोई टेक्स्ट डेटा है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम डिफाइन करना पड़ता है, नॉट स्पेसिफिक। जैसे मैं अभी फर्स्ट नेम है तो आई जस्ट गिव 20 एज माई मैक्सिमम, क्योंकि फर्स्ट नेम नॉर्मली 5 लेटर का, 6 लेटर का, 10 लेटर का होता है। इफ यू आर साउथ इंडियन, आपको लंबा नाम होगा तो you will also go 15 to 20 characters. So you need to keep that in mind कि मैक्सिमम नाम कितने बड़ा हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करोगे कि क्या बताना है उसको, कि कितना रखना है, सीक्वल को क्या बोलना है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। So when we create a table, this is the syntax of that: create table student. So I will type it here as create लिखना है table, and since we are creating student table, मतलब टेबल का जो भी नाम होगा वो सब हम स्टूडेंट नाम का टेबल बना रहे हैं।
तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखा मैंने, एंड देन आई एम कमिंग टू नेक्स्ट लाइन। और इसके बाद जो, जैसे मान लो ये टेबल बना दिया हमने स्टूडेंट का, तो इसके बाद जो उसके अंदर की चीजें हैं, मतलब कौन सा कॉलम का क्या टाइप, वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सो आई गिव ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन आई राइट एवरीथिंग हियर। सो जैसे मान लो कि स्टूडेंट आईडी है, तो स्टूडेंट आईडी कॉलम का नाम हो गया, वी हैव गिवन कॉलम नेम स्टूडेंट आईडी, बट वो कॉलम किस टाइप का होगा वो भी लिखना होता है। सो न्यूमेरिक को यहाँ पे सीक्वल में हम इंटीजर बोलते हैं। सो इंटीजर को शॉर्ट में लिखते हैं, वी कैन राइट कंप्लीट इंटीजर I can write complete integer, और in simple I can just write int कि स्टूडेंट आईडी है, एक कॉलम उसका इंटीजर टाइप है। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम बताना है नेम, तो मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा, वैसे नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा स्टूडेंट नेम। नाउ व्हेन आई एम राइटिंग नेम, नेम इज अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मुझे डिफाइन करना है ये कितना टेक्स्ट होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा। सो व्हेन यू आर राइटिंग लाइक टेक्सचुअल कॉलम, तो यहाँ पे जैसे उसमें इंटीजर लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब ईच दिस डी एस जी डी ये सब कैरेक्टर्स है ना, S is a character, Z is a character. So we are saying कि एक वेरिएबल कैरेक्टर होगा, मतलब नेम जैसा है वो एक वेरिएबल कैरेक्टर है, मतलब वेरिएबल एज इन लाइक कोई 5 कैरेक्टर का हो सकता है, कोई 10 कैरेक्टर का हो सकता है, कोई 15 कैरेक्टर का हो सकता है। So in this column we'll have characters which can vary, which can change. वेरिएबल मतलब वो होता है चेंज एज इन लाइक कोई 10 कैरेक्टर का है, कोई 12 कैरेक्टर का है, कोई 8 कैरेक्टर का है, दैट चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे मेरा नाम रखा किसी ने रोहित, तो रोहित इज 5 कैरेक्टर, किसी और का नाम कुछ बड़ा हो तो उसका उसके कैरेक्टर के हिसाब से आएगा। सो हियर व्हेन वी से स्टूडेंट नेम, वी आर सेइंग ये दिस कॉलम विल बी अ वेरिएबल कैरेक्टर। सो वेरिएबल कैरेक्टर के लिए हम लोग VAR वेरिएबल का वैर लिखते हैं एंड कैरेक्टर का कैर लिखते हैं, वाचा। दिस इज स्टूडेंट नेम इज वेरिएबल कैरेक्टर वाचा। अब मैंने बताया था कि इसमें हमें ये भी बताना पड़ता है कि मैक्सिमम कितना कैरेक्टर हो सकता है। सो वो हम लोग यहाँ फिर से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि 20। सो आई हैव स्टूडेंट आईडी जिसका इंटीजर टाइप होगा, आई हैव स्टूडेंट नेम जिसका वैरकर टाइप होगा, जिसका मैक्सिमम कैरेक्टर 20 हो सकता है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन ईच ऑफ देम। तो स्टूडेंट आईडी है वो इंटीजर है, स्टूडेंट नेम है वो वैरकर है, 30 रखा है मैंने। एज है जो मैंने इंटीजर रखा हुआ है, फिर से हाइट है जो मैंने फ्लोट रखा हुआ है। व्हेन यू हैव टू से डेसिमल इन SQL you need to say float. फ्लोट मतलब डेसिमल, फ्लोट एज इन फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। डेसिमल क्या होता है, लाइक इट कैन टेक एनी वैल्यू ना, सो दैट्स व्हाई इट्स फ्लोटिंग। सो हाइट इज फ्लोट, एज इज इंटीजर, नेम इज varchar, id is integer. So this is how we define a table. Create tables from id. Okay, I'm giving 2 minutes. Type this thing. Just this highlighted part. Yes. इसको टाइप करो। तो उसके ऊपर का नहीं करना ना? नहीं, सिर्फ इतना टाइप करो। उसके ना उसके ऊपर का करना है ना उसके नीचे का करना है।
इतना हाईलाइट किया 17 to 23, जस्ट टाइप दिस मच। सर पावर बीआई फोल्डर के अंदर टेबल्स के अंदर, राइट? सॉरी नहीं, आपने ओके वेट, आप जस्ट लोगों ने एंटर करके नीचे टाइप करना है ना? यस सी ओके ओके वेट वेट ए सेकंड। अभी आप लोग ने सबने इतना लिखा था ना, क्रिएट डेटाबेस एंड व्हाटएवर इट वाज एबीसी। यस सर, सो ये लिखा हुआ था आप लोगों ने। यस दिस ब्लैंक पेज यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ नोटबुक। जो आपका नॉर्मल नोटबुक होता है ना, आप कभी भी कोई पेज पे कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, ये वैसा है। ओके और जब एग्जीक्यूट करते हो तो आप या तो पूरा पेज एग्जीक्यूट कर सकते हो या तो सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जैसे मुझे अभी मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा एक साथ में फिर पूरा। पर अगर अभी जैसे मुझे आपको सिखाना है तो मैं नहीं चाहता कि सब एक साथ एग्जीक्यूट हो, जैसे मैं सिर्फ इतने को रन करना चाहता हूँ। सो मुझे वो सिलेक्ट करना होगा एंड देन आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। और इफ यू कैन सी उसका शॉर्ट कम होता है F5। सो हार्ड लोग एग्जीक्यूट पे क्लिक नहीं करते, F5 करते हैं। सो आप सिलेक्ट करोगे और उतने पे सेलेक्ट करने के बाद F5 पे प्रेस करोगे तो उतना ही एग्जीक्यूट होगा सिर्फ। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप जो आपने क्रिएट डेटाबेस लिखा है उसी के अंदर उसी के नीचे लिखो वो चीज, और जब एग्जीक्यूट करना होगा तो आप उसको सिलेक्ट करना और फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक करना। ओके नाउ सपोज कि गलती से मैंने बिना सिलेक्ट किए ही एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया, तो उस टाइम पे मैं नहीं चाहता कि ये वाला फिर से रन हो क्योंकि डेटाबेस तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो आप क्या करो, सी जो है सी उसके आगे 2 हाइफन डालो। हाइफन डालोगे तो आपका ये जो होना है ग्रीन कलर का हो जाएगा। दिस मीन्स कि ये एक कमेंट है, ये कोई कोड नहीं है। बेसिकली हम सीक्वल को बोल रहे हैं कि जब एग्जीक्यूट पे क्लिक करो तो इस ग्रीन वाले को अवॉइड करो, उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। दिस इज व्हाई आई हैव रिटन ऑल दिस ग्रीन थिंग्स यू सी। वो ग्रीन सीक्वल को ये बोलने के लिए है कि इसको अवॉइड करना है। और ये जो ग्रीन है जो कमेंट है वो 2 तरह के होता है, एक सिंगल लाइन का होता है, एक मल्टीपल लाइन का होता है। सो व्हाट यू सी हियर इज ए मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट ये इसके बीच में लिखा जाता है। so you have slash star star slash again. now whatever you write in between, ये इस आप जो भी लिखोगे यहाँ पे that is multiple line comment like this. सिंगल लाइन के लिए सिर्फ 2 हाइफन डालने पड़ते हैं, that is a single line comment. so for now आप जहाँ पे भी लिख रहे होगे वहाँ पे इसको कमेंट कर दो फर्स्ट लाइन को एंड देन टाइप what I am asking you to type. Okay. सर And अगर बोलो। तो वो क्रिएट डेटाबेस को अगर उधर से इरेज कर दिया तो चलेगा क्या सर? चलेगा, कोई इशू नहीं है। Okay, just type it. Done, sir. Yes, done. Done, sir. Okay, if you're done with this one, as I said, select करो उसको and then execute. Select and execute. You will see this thing command completed successfully. Yes, sir. Yes.
Yes, sir. Once this is done, type this line below that. Select star from student. इतना टाइप करो. हेलो सर, एक बात पूछना था. बोलो. जो भी बीच बीच में देखो, अभी स्टूडेंट नेम में नेम का जो कैपिटल आ रहा है, ठीक है, नेम करके एन जो कैपिटल है वो अगर स्मॉल हाँ, रहेगा तो कुछ फर्क प्रॉब्लम नहीं पड़ता उससे. नहीं ना? ओके वो मेरे समझने के लिए, ताकि क्योंकि स्पेस के साथ हम लोग नहीं लिख सकते इस कॉलम के नाम, मतलब नहीं लिखना चाहिए. अगर आपको कोई कॉलम का नाम लिखना है जो जिसमें स्पेस है, सो देखो अभी मैं यहाँ पे एज को स्पेस डालता हूँ मैं, ठीक है. इस तरह कॉलम का नाम नहीं लिखते, ऐसे एरर देता है. ओके. वन वे टू डू इज, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखो, देन इट विल नॉट गिव एरर. अगर मुझे कोई कॉलम का नाम स्पेस के साथ चाहिए तो आई राइट इन ब्रैकेट लाइक दिस. बट एज अ डेवलपर वी जनरली अवॉइड सच थिंग. हम ट्राई करते हैं कॉलम का नाम एक सिंगल वर्ड में हो. आप आगे काम करोगे तो समझ में आएगा आपको क्यों होना चाहिए. सर बट ब्रैकेट भी स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए ना? हाँ हाँ, ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है ऐसे जनरल में. द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस. ये जो आप देख रहे हो इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं. जो स्क्वायर वाला होता है उसको ब्रैकेट बोलते हैं, और जो कर्ली ब्रैकेट होता है जिसको बोलते हैं लाइक दिस वन, ये वाला, इसको ब्रेसेस बोलते हैं. ओके, दिस इज ब्रेसेस, दिस इज पैरेंथेसिस, and this one is bracket. सर वो होने के बाद एग्जीक्यूट करना है वापस. हाँ. अरे सर, डन सर. सर स्टूडेंट आईडी में जो स्टूडेंट नेम में आपने 30 नंबर्स मतलब वर्ड्स का लिखा है, तो स्टूडेंट आईडी में नहीं लिख वैसा है, कुछ लिखते नहीं सर. तो कितने नंबर्स रहेंगे तो मतलब आईडी वाले में? हाँ, आईडी वाले में ये भी डिफाइन होता है. आई विल कम टू दैट. ओके. इंटीजर होता है, उसका भी लिमिट होता है सर. सिमिलरली लाइक, एक सेकंड, लाइक इंटीजर वी हैव बिग इंट. इंट के आगे बिग इंट लिख सकते हो आप. सेकंड राइट बिग इंट ऐसे. जो नंबर बड़ा होता है तो हम लोग बिग इंट लिखते हैं. जैसे फोन नंबर रखना है आपको 10 डिजिट का, सो आप फोन नंबर को आप इंटीजर नहीं दे सकते, भले वो पूरा न्यूमेरिक है. उसके लिए बिग इंट होता है क्योंकि इसकी भी साइज लिमिट होती है. विल कम टू दैट. अभी बेसिक थोड़ा ध्यान दो उस पे. ओके सर वो मुझे सिंटेक्स नियर सर, स्टूडेंट after एज का इनकरेक्ट आ रहा है, ऐसे क्यों? एक मैसेज आ रहा था. सॉरी सर, सेम इशू आया है सर. क्या क्या क्या? सर, सिंटेक्स इनकरेक्ट सिंटेक्स नहीं आ रहा. यस सर, स्टूडेंट एज का इनकरेक्ट सेंटेंस आ रहा है. फिर से चेक करो. अगेन आई एम सेइंग, देखो जो मैंने लिखा है सेम आपने लिखा है या आपने कुछ Yes, अलग sir. लिखा है? नो सर, एज इट इज है. नो सर, कोई एरर नहीं आया सर. नो एरर सर. एक मिनट, जिसको एरर आ रहा है शेयर द स्क्रीन. यस सर. आर यू शेयरिंग? सर किसी और का लो, मेरे इसमें थोड़ा नेट का इशू आ रहा है. Sir, can I share? आपका एरर आपका है तो किसी और का. अच्छा, यू आल्सो हैविंग एरर? Yes, sir. शेयर इट. Yes, I'm sharing. Yeah. Am I visible? My screen? No. Yeah, now it's loading. Now it's loading. Okay, so here I have means for this student age dot means I have also space there and integer comma, but this is the error level 15
state one line. So incorrect syntax near student age. So I don't get this error. आपने कॉमा रह चुका है मेरा कोड देखा था, वेरीफाई किया था फिर से, कहाँ पे कुछ मिस हो रहा होगा ऐसा कुछ। Okay. 30 नंतर कॉमा चेक Sorry. 30 के बाद कॉमा नहीं है, स्टूडेंट नेम varchar जो है ना 30 उसके बाद। हर एक कॉलम डिफाइन करने के बाद एक कॉमा रहता है ताकि आप नया कॉलम लिखो तो उसके बीच में कुछ डिफरेंस पता चले, लाइक सीक्वल को समझे कि ये वाला कॉलम अलग है, लाइक व्हाट यू टाइप्ड अबव। सो आपको कॉमा डालना है। इन्होंने ब्रैकेट भी नहीं डाला है, आई मीन स्लैश है एट द एंड फ्लोट के बाद। अच्छा No, it's bracket. नहीं, मुझे स्लैश दिख रहा है। No. माइट भी ब्रैकेट की जगह एक्चुअल ब्रैकेट डाल दिया उसने, पैरेंथेसिस नहीं डाला है। हाँ यस, वो चेंज करो वो। Can I share? Do you have anything different than this? सर सेम है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है। दिखाओ। यस सर। कॉमा सेम कॉमा नहीं डाला है। अरे हेलो सर, मैंने पेस्ट किया है कोड चैट बॉक्स में, जिनको एरर आ रहा होगा कॉपी दैट। हाँ यस ईश्वरी। हेलो सर एरर है, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट इन द डेटाबेस। हाँ तो आप 2 बार अगर एग्जीक्यूट करोगे तो वो इशू आएगा। This means that your table is already created. फिर कैसे अगर सर? जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, इफ आई ट्राई अगेन तो एरर आएगा, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट इन द डेटाबेस। अच्छा, मतलब सर एक बार रन किया तो बार बार नहीं कर सकते? नहीं, क्यों करना बार बार? आप एक नया टेबल बना रहे हो डेटाबेस में, तो आपने एक बार टेबल बना दिया है तो फिर से वापस क्यों बनाओगे? टेबल है तो आप उसमें डेटा डालोगे ना। ओके सर। हेलो सर। यस अभी भी एरर दिखा रहा है फिर भी सिंटैक्स में स्टूडेंट आईडी के। मैंने कोड पेस्ट किया हुआ है। हाँ सर, वो कॉपी पेस्ट किया है मैंने। शेयर करो। Actually, you have to select from create table. Yes, that was my error. Okay. Okay. शेयर करो शुभम। यस सर। Sir, it is visible, sir? Yes. रन करो। वहां तक नहीं, क्रिएट से करना है। यहाँ से? हाँ। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Fine. So you have typed this and then you type this sentence. ये sentence select star from student. आपने कोई टेबल बनाया, अब कोई existing टेबल है, बन गया मतलब existing टेबल है ना। So if there is one table in your database and you want to see कि उस टेबल में डेटा क्या है, for that you need to write select star from student. Star मतलब कॉलम के नाम होते हैं। If I hover my mouse over here, you will see this thing. सारे कॉलम के नाम दिख रहे हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम दिख रहा है क्या?
Yes. Yes, sir. Can you see that tooltip? Yes, sir. So स्टार मतलब होता है all the columns. Whenever I'm writing this asterisk, स्टार भी नहीं बोलते, asterisk बोलते हैं इसको. So when I'm writing asterisk, it means all the column. So select all the column from student. So student table में जितने column है सब select करो. So when I execute this, I'll see all the columns, ID, name, age, height. आप individual चाहो तो ऐसे individual लिख सकते हो column के नाम कि ये वाला column देखना है मुझे. So example, student ID and student age देखना है. So I can individually write कि मुझे कौन कौन सा column देखना है with comma. ऐसे भी लिख सकते हैं. You only see these two. But when you write star, you're saying कि सारे columns दिखाओ. So select star from student. So when you execute this one, for now you will see nothing. जब इसमें हम लोग data insert करेंगे tomorrow, then you will start seeing the data. So every time you need to select, check कि data table में क्या है, you need to execute this command. Select star from student. Now will not continue from here. आपको ये चीजें सेव करनी है ताकि कल जब आप ओपन करो तब आपको ये यहाँ से ही मिले. सो टू सेव एनीथिंग, अगर आपको कुछ सेव करना है, जैसे मान लो कि आपने इतना लिखा हुआ है अभी, यू हैव रिटन दिस मच. ओके, ये 11 लाइन आपके पास में है सपोज. सो जब भी आप ये वाइट पेज जो होता है इस पे आप कुछ लिखते हो और अगर वो सेव्ड नहीं होगा तो आपको यहाँ पे ऊपर देखो एक स्टार जैसा बन के दिखता है. वो नंबर जो लिखा होता है उसके बाजू में एक ऊपर स्टार दिखता है. आप लोग को दिख रहा है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये होता है कि उस स्टार का मतलब ये होता है कि आपने इस पेज पे कुछ काम किया है जो अब तक सेव नहीं हुआ है. जैसे यहाँ पे देखो, इसमें स्टार नहीं दिख रहा, ऊपर इसमें दिख रहा है. इसमें भी अगर मैं ऐसे एक देखो एक स्पेस डाल देता हूँ तो यहाँ पे देखो एक स्टार दिखने लगेगा. Which means I have done something on this page which is not saved. I'm doing Control Z for now. So आपको क्या करना है? Pay attention and then do it. नॉर्मल जैसे हम हर चीज सेव करते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में Control S करके, either you can do this और you can do this normal कि यहाँ पे save as का जो ऑप्शन होता है, किधर गया? You want to save this thing और save as करना है अगर तो ये we are going to choose normal Control S जो हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं. So Control S करो और आप जहाँ पे बाकी सब मेंटेन कर रहे हो, मान लो पीपीटी मेंटेन कर रहे हो, एवरीथिंग रिलेटेड टू द ट्रेनिंग, चूज दैट फोल्डर टू स्टोर योर कोड. अब जैसे मैं सब कुछ पावर बीआई के ट्रेनिंग के अंदर कर रहा हूँ तो मेरे पावर बीआई के ट्रेनिंग के अंदर SQL स्क्रिप्ट करके लिखा हुआ है. सो चूज दैट फोल्डर जहाँ पे आपको पता चले कि आपने कहाँ सेव किया था. नहीं तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस लोगों का कि वो सेव कर देते हैं और पता नहीं चलता कहाँ सेव किया था. सो फोल्डर चूज करो कि आपको कहाँ सेव करना है. देन रीनेम इट, फाइल नेम को रीनेम करो और वट एवर यू वॉन्ट, आपको जैसा रखना है वैसा. आई एम गुड विथ SQL कोड December 21 ऐसा नाम दे रहा हूँ मैं. सो आई विल जस्ट सेव इट और सेव करने के बाद यहाँ पे जो कोड का नाम है ऊपर दिखने लगेगा, SQL कोड December 21. So everyone save your code and see if you're able to do that. Yes, sir. Done, sir. Done. Okay, good. If you are done,
So next time when you like tomorrow when you start the class, आप सिंपली उस कोड पे जाओ, मतलब जहाँ पे भी आपने सेव किया है उस पर डबल क्लिक करो, SSMS भी स्टार्ट हो जाएगा आपका और वो कोड भी ओपन होगा. इफ यू क्लिक ऑन दैट script, just type it, like I'm just double clicking on that. It takes some time because it needs to initiate that SSMS. आपको ये पूछेगा सर्वर का, you need to connect and this will open by default for you. But again see, open होगा तो यहाँ पे master ही select होगा, you need to change that to December 21. Okay, I will stop here. If you have any question, you can ask. Sir, About the whole class, you can ask questions. sir, after the create table, एक second first. Number wise आते हैं. भूषण. क्रिएट टेबल सक्सेसफुली हुआ है, उसके नीचे जो सिलेक्ट स्टार था ना वो बाकी है मेरा. हाँ तो वो लिख लो, it's okay. I'll just send it to you. मैं चैट में डाल दे रहा हूँ सिलेक्ट स्टार वाला. ठीक है. Okay. If you're done with your question, please lower your hand, ताकि मुझे ना करना पड़े. राज. सर अभी तक वो जो डेटाबेस था ना वो अभी तक रन नहीं हुआ है, क्या मैं स्क्रीन शेयर करके कर सकता हूँ? एक सेकंड देना, आप लाइन में रहना, डोंट लोअर योर हैंड. ओके सर. ओके. ये प्रशांत. हाँ सर, मेरा SSMS में कुछ इश्यू आ रहा था. किस चीज के लिए? मैंने आपको मैसेज भी किया था. इंस्टॉलेशन का इश्यू है क्या? हाँ. ओके. मैं ना मैसेज में अराउंड 3 PM 3 to 4 PM. Okay sir. Okay, I'll connect around that time. Okay sir, thank you. Okay. Nilesh. Yes sir, can you just explain how to open the different tabs again where we are writing these queries? न्यू क्वेरी जो ऊपर होता है SSMS पे, यहाँ पे न्यू क्वेरी, जस्ट क्लिक ऑन दैट. आप जितना चाहिए उतना ओपन कर सकते हो. Okay sir, got it. Either click on new query or click on Control N. Okay sir, got it. Thank you. Okay, yeah. Swapnil. Sir, in the tool section you said that the series number 1 2 3 4, in that mine is not working, sir. So can you please once again share the screen? Okay, all the others in the queue, be ready to share the screen. तुरंत शेयर करना कभी. Sir, your entire screen ना sir? Option. Yeah, always share entire screen. आपको छिपाने के लिए आपके पास में? No sir. हाँ तो पूरा शेयर करो. Visible sir? No, not yet. So in sharing the screen, पहले नीचे जो शेयर आता है वो होता है, फिर ऊपर पॉपअप आता है, there also you need to select entire screen and allow, फिर शेयर होता है पूरा. यार कितने डाउट्स हैं आज? 10 बज जाएंगे मेरे. Okay, do it fast. Yes sir. Sir, in that tools. Go tools. Options. नहीं वहाँ पे नहीं करना है, आपको ट्रांजैक्ट सीक्वल पे सिलेक्ट करके रखना है. Only transact SQL. Yes. Here you see this line number. Line number. Okay sir. Okay. उसको क्लिक करो. Okay sir. Thank you sir. Devin. Yeah. Just a small query, sir. I created the table using the capital letter like capital S and student. I have written student with capital S. So while writing the query, by mistake, if I type small s for select from student, if I write small, so will it get any error? उससे नहीं फर्क पड़ता. Okay, sir. Thank you. That is case insensitive. Okay, sir. Thank you so much. Okay. Siddharth. Yes sir. After create the after execute the table, student table, then we are command select from student, right sir?
Yes. तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट को पहले सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट सर? हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सर। अगर आपका तो पेज है, सो दिस इज माय पेज, ओके, दिस ब्लैंक थिंग, ये वाइट चीज जो लिखी है पूरा दिख रहा है आपको, ये मेरा पेज है। अगर उसमें मैं मल्टीपल कोड्स लिखा हूँ तो खुद एक एक्शन है, जैसे ये एक सिलेक्ट का कमांड है। यस सर। ये एक क्रिएटिंग टेबल का कमांड है पूरा। यस सर। ये एक सिलेक्टिंग टेबल का कमांड है। तो अगर आपके इसमें मल्टीपल एक्शन है आपके पेजेस पे, दिस इज वन एक्शन, राइट? यू आर क्रिएटिंग Yes, वन sir. टेबल इज वन एक्शन, यू वांट टू फेच द डेटा फ्रॉम अ टेबल, दैट इज अनदर एक्शन। सो अगर आपके पेज में मल्टीपल एक्शन के कमांड है, अगर आपको उसमें से कोई एक परफॉर्म करना है, देन यू नीड टू सिलेक्ट दैट एंड देन एग्जीक्यूट। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। राज, हेलो। यस सर, शेयर कर रहा हूँ एक मिनट। शेयर पहले बताओ तो, डाउट क्या है? सीधा शेयर। वही जो एरर आ रहा है मुझे, जो कि ऑलरेडी एन स्टूडेंट का कर गया। ऑलरेडी वाला आ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी आपने कर लिया है। एक बार करने के बाद फिर से अगर एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आएगा। अगर ऑलरेडी वाला एरर है तो आप वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखो, अगर उससे आपको कॉलम के नाम दिखते हैं, दैट मीन्स योर टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड and you are trying to create that table once again. Okay, in that case you get that error. तो अगर select star from student करने से अगर आपको कॉलम के नाम दिखते हैं, इसका मतलब आपका टेबल बना हुआ है, आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ठीक है। ओके प्रवीण, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। सर मेरा सर्विसेज में वो एसक्यूएल का नाम नहीं आ रहा, बोला था सो। हाँ, कनेक्ट नहीं हो रहा है आपका? हाँ नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहा। सर्विसेज में नाम ही नहीं आ रहा है एसक्यूएल का, नहीं क्या वो आता है नहीं क्या? मैसेज करो अराउंड 3 to 4 PM। ठीक है, ओके सर। ओके। विशाल सर, मेरा ऑलरेडी वाला इशू था, तो मैंने क्या किया, जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है उस पर टैप करके एग्जीक्यूट किया तो वो रन हो गया। तो मुझे वही पूछना, ऑलरेडी वाला जो है वो नलीफाई हो गया ना? हाँ, ऑलरेडी मतलब वो सिर्फ आपको एक वार्निंग दे रहे हैं कि आप ऑलरेडी बना चुके हो, ये फिर से नहीं बनेगा। ओके, ऑलराइट सर। ओके वीरम। सर वो स्टूडेंट नेम जहाँ पे था ना, वहाँ पे मैं नेम डालना भूल गया, तो वो टेबल में सिर्फ स्टूडेंट दिख रहा है, स्टूडेंट नेम नहीं दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं सर उसके लिए? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट फॉर नाउ टेबल को ना, ऐसे स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। Run this command, drop table। ये कमांड रन करो, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट का। ओके। और फिर आपको जो भी चेंजेस करने हैं ना क्रिएट वाले, इसमें वो चेंजेस कर लो और फिर से एग्जीक्यूट करो उसको। ओके ओके। पहले ड्रॉप कर दो। टेबल ड्रॉप करना मतलब डेटाबेस से वो टेबल को हटा देना। ओके ओके, so when you do that drop table, you are just removing that table from the database और उसको फिर से कर रहे हो from scratch। तो आपको उसमें जो चेंजेस करने कर लेना और फिर से एग्जीक्यूट कर लेना इसको, क्रिएट को। ओके श्योर सर। Okay, I'm just pasting it, you can copy। then we have Vicky। हेलो सर। yes। हाँ सर, अगर हमने पावर बीआई ट्रेनिंग दिसंबर 21 में डेटाबेस में हमें सब डेटा टाइप किया है, पूरा एग्जीक्यूट किया है, तो अगर हमें वो दूसरे डेटाबेस में टाइप करना था, एग्जीक्यूट करना था, तो कैसे करेंगे फिर वापस से पूरा? अगर आपके पास ऑलरेडी कोड है, हाँ, अगर ये कोड है तो आप सिंपली उसको चेंज करो ना। मान लो कि मैं, लेट मी सी अगर मेरे टेस्ट वाले में है या नहीं। ओके, सो इन टेस्ट I don't have any table, so I'm going to do this। I'll select test and I'll just execute it। अच्छा, selected था इसलिए ऐसा हो रहा। I'll just execute it। ओके, अब आपको यहाँ पे टेस्ट में दिखेगा वो टेबल, दिख रहा? यस सर। कोड
डेटाबेस स्पेसिफिक नहीं होता, कोड आप लिख दो, उसको जिस डेटाबेस में चाहिए उस डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट कर दो। ओके, मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है आगे, अगर पूरा एग्जीक्यूट किया और अगर चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं उसको। यस यस। पूनम, सर प्रोग्राम रन नाही होते, एरर येत आहे माझ्या याच्यामध्ये. काय एरर आहे? एक मिनिट सर. एररचा एक सेंटेन्स असेल तर रीड कर. देर इज ऑलरेडी अन ऑब्जेक्ट नेम स्टुडंट इन डेटाबेस. लाईन 3 मध्ये येते. मग तुझं टेबल क्रिएट झालंय. एक्झिक्यूट दिस लाईन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट. तर हे दिसतंय ना, स्टुडंट आयडी, नेम, एज, हाईट. एक मिनिट सर. सर सिलेक्ट फ्रॉम स्टुडंट ते एक्झिक्यूट करायचंय का आता? हो हो, हे सिलेक्ट केलंय ना मी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट. हा झाले सर. सिलेक्ट कर. हे दिसतंय का एक्झिक्यूट केल्यानंतर? हो सर. मग बरोबर आहे, काय करायची गरज नाही. ठीक आहे, थँक्यू सर. ओके. मनोज, हॅलो मनोज, आरती. येस सर. सर एक इन जनरल क्वेश्चन विचारायचं होतं तुम्हाला, की जसं आता तुम्ही आमचे डाऊट्स क्लिअर करताय, तर सर आम्ही पण आमच्या थोड्या प्रॅक्टिस नंतर आम्ही स्वतः आमचे डाऊट्स क्लिअर करू शकू ना? हो हो. जसं तुम्ही सांगताय की हा स्टार इथे हवाय, हा कॉमा इथे पाहिजे, त्या प्रकारे आम्हाला कळून जाईल ना की कुठे काय आमचं चुकतंय, आणि मग आम्ही पण ते करू शकतो ना? हो हो, करू शकता तुम्ही. बट सी, लाईक फॉर एक्झाम्पल यू हॅव सिंटॅक्स एरर. देयर इट सेज you have incorrect syntax near student age. Then focus on that 2-3 lines. तिथे काय चुकलंय, you'll understand. Okay. Okay. See, if you're writing comma in all other columns and you have not written there, then you will understand that this is the issue. Okay sir. Okay. Yes sir. Thank you sir. Okay. सर एक विचारायचं होतं. अरे सब मराठी में मत बोलो, मेरे को मराठी उतनी अच्छी आती नहीं है. सर मेरे को एक बात पूछना था. हाँ बोलो. वो जो अभी मेरे को इधर दिख रहा है कि इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर स्टूडेंट, जो लास्ट वाला पार्ट है, जो स्टूडेंट उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट लिखा था अपन, तो वो क्या होगा, मतलब उधर क्या एरर आया, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को. यहाँ पे एरर आ रहा आपको? हाँ वही. अरे सॉरी, सिलेक्ट निकला है क्या? ठीक है. ओके. अरे फिर से हाथ रेज हो गए. स्वाति. हा सर, ते सेव्ह केलं आहे, पण ते ओपन कसं करायचं एकदा सांगा ना. काय केलंय? मी सेव्ह केलेलं आहे ते फोल्डरला, ओपन कसं करायचं ते नंतर? फक्त डबल क्लिक कर जाऊन ते कोडवर डबल क्लिक कर, तर ओपन होतील. नाही होत सर. थांब थोडं जरा, लागतं 1-2 मिनिटं. विशाल. तो मेरा डाउट ये है, जो हमने उसको फॉर्मेट में क्रिएट किया, क्रिएट टेबल डाल के, स्टूडेंट हेड डाल के, फिर हमको उसको टेबुलर फॉर्मेट में देखना, तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट? हाँ. ओके, तो हमें मल्टीपल टाइम्स इसको करना पड़ेगा, मतलब जब भी हम कोई नया टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो? आप टेबल तो एक ही बार क्रिएट करते हो ना, लाइक आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट हैविंग द डेटा. मान लो सेल्स का टेबल है, तो आप टेबल क्रिएट कर दिया आपने, अब उसमें डेटा रोज आते रहेंगे. ओके. टेबल तो आप बार बार क्रिएट नहीं करोगे, लेकिन डेटा देखना रहेगा, वो बार बार आप करते रहोगे. ऑलराइट सर, ठीक. ओके. शुभम. ओके, जिसको हाथ रेज करना नो कर लो. आई टेक, हेलो सर, आई गिव यू 20 सेकंड्स. एक सेकंड पहले खत्म करना. आई एम गिविंग यू 10 सेकंड. जिसको हाथ रेज करना रेज करो. आफ्टर दैट आई विल नॉट टेक एनी फर्दर क्वेश्चन. यस शुभम, गो अहेड. हेलो सर, जैसे आपने अभी कहा कि अपन ड्रॉप टेबल कर सकते हैं अगर कुछ स्टूडेंट नेम या कुछ नेम में चेंज करना हो टेबल के, तो दैट इज वन वे. आई विल एक्सप्लेन. बाकी वो अभी के लिए कवर करने बता रहा हूँ मैं. ओके. ठीक है.
बाद में there are better ways to do it. ओके सर, ओके Okay, I know like प्रोडक्शन डेटा रहेगा, कैसे ड्रॉप नहीं कर सकते डायरेक्ट उसको. ओके. सपोज सर अपन यहाँ पे नेम में चेंज किया, देन अगेन सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट, तो वो हो सकता है ना नीचे नेम में चेंज? हाँ हाँ. ओके, थैंक यू सर. आकाश. Sir, I want to add a column in this table. I just forgot. बताऊंगा मैं आगे. I forgot. वो सब कमांड आएंगे आगे. अभी के लिए अगर आपको कॉल कुछ गड़बड़ है तो आप ड्रॉप करो टेबल और फिर से क्रिएट करो विथ योर प्रॉपर डेफिनेशन. Okay, fine, sir. Okay, thank you. प्राजक्ता. हा सर आपण ते लास्टला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट केलंय, तर मग त्याच्यानंतर आपलं कम्प्लीट एक्झिक्युशन होईल का? म्हणजे ते लास्ट राहील का एक्झिक्युशनचा पार्ट? नाही ते फक्त एक जनरल स्टेटमेंट आहे. To fetch the data from the table to see what you have in the table. Okay. These two are not related. Sometimes like table कोणी like दुसऱ्याने बनवलंय. Okay. And you want to see the table मध्ये काय आहे ते तुला बघायचं आहे. Okay. ठीक आहे. Okay, मग ते we असं टाइप करतो select star from student. It's not necessary that you'll have create table statement about student, like select statement. I can just do a select statement in a new query here. Okay, sir. Thank you. Okay, so we'll stop here. एक बंदे को मैंने शायद बोला था एंड में पूछना. I'm not sure if he is there or not. Who was that guy? भूषण. Bhushan, he's there. Bhushan. Okay, not responding. So we'll stop here.